ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी का एक वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। इस वचन के हिसाब से जो भक्त अपने तन मन वचन से बाबा जी में लीन हो जाते हैं, मतलब अपने सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और हर प्रकार से बाबा जी में खोए रहते हैं, बाबा जी अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं। और ऐसे भक्तों की मदद के लिए बाबा जी कभी भी किसी भी रूप में दौड़े चले आते हैं। आज मैं आपके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम है सिराजुल मियाँ। सिराजुल मियाँ अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सिराजुल मियाँ जब 5 साल की उम्र के थे तो उनकी अम्मी का देहांत हो गया था। उनकी अम्मी फातिमा दीदी, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उसके थोड़े टाइम के बाद ही सिराजुल मियाँ के पापा ने, उनके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और थोड़े समय के बाद ही सिराजुल मियाँ अपने अब्बू से अलग रहने लगे क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं थी। सिराजुल मियाँ को उनके रिश्तेदारों से, उनके जानने वालों से, उनके सगे संबंधियों से अक्सर ये सुनने में आता था कि उनकी अम्मी साईं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब वो बाबा जी को बहुत मानती थी। उनके मंदिर जाना, उनकी पूजा करना और उनके मतलब हर तरीके से वो बाबा जी पर इतना विश्वास करती थी कि उनकी बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश सिराजुल जी जब 5 साल के थे तो उनकी अम्मी का देहांत हो गया। जब सिराजुल जी 15-16 साल के आसपास उनकी उम्र थी तो 2005-2006 के आसपास की ये बात है। उस समय सिराजुल मियाँ काफ़ी बीमार हो गए और उनके पूरे शरीर में छोटे छोटे जख्म हो गए, पूरी बॉडी में, और अक्सर उन्हें बुखार रहने लगा, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बहुत से डॉक्टर से इलाज कराया, बहुत से वैद्य हकीम, बहुतों की दवाइयाँ खाईं, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हुआ और अपनी इस बीमारी से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो एक रात को क्या हुआ, सिराजुल मियाँ बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में थे तो वो रात को रोने लगे, बहुत रोए और भगवान को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे। और उसी रात उनको सौभाग्यवश साईं बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए। उन्होंने देखा कि बाबा जी ने उन्हें एक किताब और एक फूल उनको दिया है। सिराजुल मियाँ इस सपने का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ, वो साईं बाबा जी की इज़्ज़त हमेशा करते थे क्योंकि जब उनके ये सुनने में आया कि उनकी अम्मी उन्हें बहुत मानती थी तो वो अपने मन से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने बाबा जी की कोई भक्ति करना या उनके मंदिर जाना या उनकी कोई आरती चालीसा पढ़ना या मतलब कुछ भी इस तरह का कर्म कांड नहीं किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके मन में बाबा जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। तो जब बाबा जी ने उनको दर्शन दिए तो वो नहीं समझ पाए कि मुझे साईं बाबा के दर्शन कैसे हो गए, क्योंकि कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा पूजा पाठ या कोई भक्ति या कुछ नहीं किया था। लेकिन इस सपने का उनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ा, इतने लंबे समय से वो इस बीमारी से ग्रसित थे, मतलब इस परेशानी से गुज़र रहे थे। और देखिए बाबा जी की कृपा, बाबा जी का चमत्कार कि जब उन्हें बाबा जी के दर्शन अपने सपने में हुए, उसके ठीक बाद से उनकी बीमारी ने पलटा खा लिया और 1 हफ्ते के बाद ही सिराजुल मियाँ बिल्कुल ठीक हो गए। जो बीमारी डॉक्टरों के इलाज से, दवाइयों से, वैद्य हकीमों से किसी से ठीक नहीं हो पाई, वो बाबा जी ने सपने में उन्हें दर्शन देके उनकी पूरी बीमारी ठीक कर दी। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के साथ ऐसा ही करते हैं। जब भी भक्त उन्हें अपनी तकलीफ़ में पुकारते हैं तो बाबा जी उनकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। इसके बाद सिराजुल मियाँ, जब ये बात है 2018 के आसपास की, सिराजुल मियाँ ने 15-16 साल की उम्र में ही अपना प्याज और लहसुन का कारोबार शुरू किया। वो जिस बाज़ार में प्याज और लहसुन सेल करते थे, वहाँ पर कुछ और भी व्यापारी थे जिनसे उनकी कुछ कहासुनी हो गई।
और उन व्यापारियों ने उनसे अपना काम वहाँ से हटाने के लिए उन पर दबाव बनाना शुरू किया। तो अक्सर उनसे वहाँ उनके लड़ाई झगड़े होने लगे, काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो उन लोगों ने उनसे कहा कि मतलब हम लोग तुम्हें किसी भी सूरत में यहाँ पर काम नहीं करने देंगे, तुम्हें अपना काम यहाँ से हटाना ही होगा। उनके ऊपर काफ़ी दबाव वो बनाने लगे। तो उन्हीं दिनों सिराजुल मियाँ को एक और परेशानी होने लगी। उनको अक्सर ये महसूस होता था कि जैसे उनके पूरे शरीर में कुछ अकड़न सी हो गई है, जैसे कि किसी ने उनको पकड़ लिया है कस की, और वो अपने आप को, अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पाते थे। उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और वो बहुत ही घुटन महसूस करते थे और उनको ये लगता था जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया है। तो ये प्रॉब्लम उनकी काफ़ी दिन चलती रही। तो एक रात क्या हुआ कि सिराजुल जी सोए हुए थे। तो सोए सोए अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है, उनको जकड़ लिया है, या कहिए कि उनके ऊपर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, कि उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे और उनका दम घुट रहा था, उनकी सांस घुट रही थी और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बस अब मेरा अंत होने वाला है, अब मेरी आखिरी सांस निकलने वाली है। वो इस स्थिति में पहुंच गए थे। और उसी दौरान उन्होंने, जब उनको ये तकलीफ़ हो रही थी, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बाबा जी को पुकारा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। और देखिए बाबा जी की कृपा कि जब उन्होंने बाबा जी का नाम लिया और साईं बाबा पुकारा, तो अचानक से उनको ये महसूस हुआ कि जैसे भी वो जकड़न थी या उनको ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें पकड़ा हुआ है, तो अचानक से उनको ये महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें छोड़ दिया या कोई ऐसी चीज़ जिसने उन्हें जकड़ रखा था वो उनसे दूर हट गई। और बाबा जी का नाम लेने के बाद जैसे ही उनको ये फील हुआ कि अब मैं ठीक हूँ, मतलब अब मेरी वो जकड़न, वो पकड़ मेरी सब ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने बाबा जी के नाम के जयकारे लगाए और उनको ये विश्वास हो गया कि बाबा जी हर पल उनके साथ हैं और हमेशा उनकी रक्षा कर रहे हैं। जब 2005-06 के आसपास जब वो पहले बीमार हुए थे, तभी से उनको बाबा जी की लगन लग गई थी और उन्होंने बाबा जी की आरती पूजा करना, उनके मंदिर जाना, उनकी भक्ति करना सब शुरू कर दिया था। और जब दोबारा ये 2018 में उनके साथ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने बाबा जी को अपनी मदद के लिए पुकारा, तो बाबा जी दौड़े चले आए। साईं बाबा जी कहते हैं कि जब हम एक वृक्ष लगाते हैं, एक फल के लिए एक पेड़ लगाते हैं, तो उसका फल केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली संतान, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, सभी लोग उस फल को खाते हैं, उस पेड़ की छाँव में बैठते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। उसी तरह जब हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से किसी को पूजते हैं, तो उनकी वो जो भक्ति है, हमारा जो भगवान के प्रति रुझान है, हमारी जो उनके लिए लगन है, वो लगन केवल हमारे ही काम नहीं आती, बल्कि आने वाले समय में वो हमारे बच्चों के, हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम भी आती है। तो हम जैसा कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी असर करता है। और देखिए सिराजुल मियाँ जी की अम्मी की जो भक्ति थी, फातिमा दीदी की जो बाबा के लिए पूजा थी, जो भक्ति थी, बाबा जी ने उनके प्रति अपना जो वचन है, उनके बेटे की मदद करके अपने उस वचन की सत्यता को सिद्ध कर दिया। बाबा जी का कोई भी शब्द, कोई भी वचन, कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। उनके जो शब्द हैं वो हमेशा सत्य होते हैं, सत्य सिद्ध होते हैं। हाँ, अगर किसी को बाबा जी का आशीर्वाद मिलने में कुछ समय लग रहा है, तो यकीन मानिए कि इसमें भी आपका कोई लाभ ही छुपा है, आपका ही कोई फ़ायदा है। इसलिए हमेशा बाबा जी पे पूर्ण विश्वास रखें, उनका नाम जपें, खुश रहिए और हमेशा बाबा जी को अनुभव कीजिए और ये मान के चलिए कि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सिराजुल मियाँ की आपसे और भी 2-4 अनुभव उनके और भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और मैं आपको बात शेयर करना चाहती हूँ कि सिराजुल मियाँ अब परमानेंटली शिरडी में शिफ्ट होने का
प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो शिरडी जाकर वहीं रहें, वहीं काम करें और बाबा की सेवा करें। तो मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और बाबा जी के सभी भक्तों की जो भी आशाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, बाबा जी उन्हें ज़रूर पूरा करें। ओम साईं राम।